चंद्रमुखी है। साल भर बीतने के बाद में वही चंद्रमुखी सूर्यमुखी हो जाती है। अब क्या बन गई वो? जो चंद्रमुखी थी वो सूर्यमुखी बन गई। और एक आध बच्चे आने के बाद में ये पुरानी हो गई। अब वो सूर्यमुखी भी नहीं है, अब तो वो ज्वालामुखी है। हाँ, जो कहना चाहती है, जो करना चाहती है, तुरंत होना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और नहीं मानोगे तो ज्वालामुखी। तो माता जी चलने लगी। बाबा जी ने कहा, कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कंकण किंकिन नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन संग राम हृदय गुणी, कहत लखन संग राम हृदय गुणी, मानहु मदन धूमधूमि दीनी, मानहु मदन धूमधूमि दीनी, मनसा ईश्वर विजय कीनी, मानहु मदन धूमधूमि दीनी, मनसा ईश्वर विजय बस कीनी। माता जब चलने लगी, माता सियाजू, तो सबसे पहले कंकण कंकण की आवाज आई। कंकण कहाँ पहनते हैं? कंकण में उस पेंसिल गोड़ में, कहाँ? हाथ में। दृश्य क्या है? जब आ रही माता जी तो बेला को हटा रही थी। बेला को तो कहाँ की आवाज आई? कंकण की आवाज आई। कंकण, और कंकण हाथ है, कर में पहनते हैं, और ये कर्म के प्रतीक है। हमारी चाल ऐसी हो, हमारी गति उस तरफ हो, है ना, हमारा कर्म ऐसा हो कि हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो, ब्रह्म की प्राप्ति हो, उस दिशा की ओर हो। और कब होगा? जब होगा जब हमारे जीवन में कोई संत होंगे तब। इधर भगवान के साथ भी संत है, इधर माता जी के साथ जो सखी है ना, वो संत के ही प्रतीक है। संत ही तो होते हैं जो भगवान को बताते हैं, जो भगवान को बताए वही संत है। तो भगवान का परिचय दिए। माता आगे बढ़ी। कंकन, उसके बाद में किंकिनी, कहते हैं करधनी की आवाज। तो चले, करधनी क्या है? कमर में पहनते हैं, ये संकल्प है, संकल्प है। ऐसे अयोध्या कांड के संबंध में निवेदन कर दूं, बाल कांड चरण है और अयोध्या क्या है? कटी है, कमर है। और कमर में क्या होता है? जिसके कमर मजबूत वो सबसे ठीक आदमी है। कमर कमर कसना, और अयोध्या में देखेंगे सब कमर कसने वाले मिलेंगे आपको, सब कमर कसने वाले। इधर जनक जी भी कमर कसे हुए हैं, आगे चल के कैकेयी भी कमर कसेगी, मंथरा भी कमर कस ली है, देवतागण भी कमर कस ली है कि भगवान को बैठने नहीं देना है। ऐसे प्रत्येक पात्र को देखेंगे तो कमर कसने वाले मिलेंगे। ये संकल्प है, हम लोगों को भी चाहिए, है ना। जब किसी कार्य को युद्ध स्तर में करते हैं तो कमर कस के, है? बच्चे का संस्कार किया जाता है तो करधनी पहनाते हैं उसको, है ना। नामकरण में करधनी, इसका मतलब क्या है? उसको भी हम लूंज पूंज नहीं बनाएंगे, कमर को टाइट रखेंगे। पुलिस क्या पहनती है? कमर पट्टा पहनती है। काहे के लिए पहनती है? कमर को कसने के लिए। तो ये संकल्प है।
हमारा संकल्प ऐसे हो जिससे हमको भगवान की प्राप्ति हो, सद्गुण की प्राप्ति हो। नूपुर, कंकिनी और नूपुर, नूपुर माने पग की बात है? एक नूपुर की आवाज आई किसके पैर से? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा नाच रही, मीरा, लेकिन किसके लिए? मीरा कोई नर्तक नहीं है, नाचने वाली नहीं है। और किसके लिए नाचती हो? अपने गोपाल के लिए, अपने गिरधर के लिए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ओ पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनारी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनारी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध मीरा। मीरा जो है नाचा करती थी किसके लिए? गिरधर के लिए। पांव, पांव से नूपुर की आवाज आई। और ये देखो, हमारा कर्म ऐसे हो कि भगवान प्रभावित हो जाए, है ना? हमारा संकल्प ऐसे, देखो कहते ना सत संकल्प लोगे तो भगवान पूरा करेंगे, गड़बड़ सड़बड़ संकल्प लोगे तो भगवान क्यों पूरा करेंगे भाई? लेकिन यदि हृदय से सत संकल्प लोगे तो पूरा कौन करेंगे? भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसी आवाज आई, ये आवाज कहां तक पहुंच रही है? ये आवाज पहुंच रही है भगवान तक। हमारा पांव उस ओर चले जो भगवान को पसंद है, भगवान को भाए। और इतने प्रभावित हुए भगवान तो कहत लखन सुन राम हृदय गुनी। लखन लाल कौन है? ये वैराग्य है। और रिश्ते में कौन लगते हैं? राम जी के छोटे भाई हैं। अच्छा ये बताइए भाई, जो प्रेम की बातें हो, संसारिक प्रेम की बातें हो, क्या एक भाई दूसरे भाई के साथ में शेयर करते हैं? क्या नहीं करते, एकाएक नहीं करते, संकोच करते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान राम किसी से ये बात नहीं बताई। किससे कह रहे हैं? लखनलाल जी से कह रहे हैं। वो भी किससे कह रहे हैं? अरे चलो कोई गृहस्थी से कहे तो बात बनती है ना?
लखनलाल बैरागी है, उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले कि मानव मदन धुमधुमी दिन्नी और मनसा विश्व विजय कह के। लखन मानव मदन जो है धुमधुमी बजा करके अपने वश में करना चाहता है, और ऐसी कोई बात है तो निश्चित मान के चलिए कोई अलौकिक प्रीति है जिसके साथ में हमारी कुछ बात है। क्योंकि हमारे अपने कुल में, रघु कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि किसी भी को देख करके उस पर प्रभावित हो जाए। रघुवंश निकर सहस्त्रबाहु मन कुपंथ पग धरे न काहू। कोई धर नहीं सकता कुपंथ में पग जो है। और इस प्रकार से मन ही मन सोच रहे हैं, और लता ओर से माता सीता जी वहां से निकली, और जैसे ही भगवान ने दर्शन किया, देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन आवा। भगवान सीता जी को देख रहे हैं, और माता सीता जी भगवान को देख रहे हैं। जनु विरंचि सब निज निपुणाई, विरचि विश्व का प्रगट दिखाई। भगवान की रचना में सबसे सुंदर रचना ये हो सकती है। ये कौन? तो इतनी बड़ी बात कही कि सुंदरता को सुंदर करे, छवि दीखे सिखा जनोवर। ये सुंदर को भी सुंदर करने वाली है, और छवि दीप सिखा। जैसे अंधेरे किसी कमरे में दीपक जला दो तो दीपक से सारे कमरे प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही संसार में जितने सुंदर हैं उन सुंदर चीजों को सुंदरता प्रदान करने वाली कौन? ये है। सुंदर तहु कहू सुंदर करेगी। और इसकी सुंदरता इतनी है कि मेरे पास कोई उपमा नहीं है। सब उपमा रहे कवि जुठारी। किसी न किसी रूप में तो कवि ने सबको जूठा कर दिए है ना? किसी की आंख को, आंख कैसी? बोले हिरण की तरह, ऐसे चाल कैसे? तो हाथी की तरह, ऐसे आवाज कैसी है? तो कोयल की तरह। इसके लिए क्या ढूंढा जाए? कुछ भी उपमा देते नहीं बन रहा है। अब जैसे भगवान माता जी को और माता जी भगवान को देखे तो देखते रहे। और किसी आनंद कवि ने कहा है, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई।
झांझरों कंस झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। हमको देख कर श्री जनक नंदनी, हमको देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगर। हर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, हर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। श्री जनक नंदनी, बाग में जो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जो खड़ी की खड़ी रह गई। बोल सियावर राम से लता भवन से प्रगटे। और बातें तो बहुत सारी है, लेकिन आगे बढ़ना है। अब इस प्रकार से भगवान को जैसे देखा, माता नयन बंद कर ली और उस छवि सिंधु को अपने हृदय में धारण कर ली। और धारण करके माता जी कहाँ गई? क्योंकि गिरजा पूजन के लिए जा रही हैं, और उसी भाव को लेकर के माता भगवती के पास में जाने लगी और जा करके निवेदन किया, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तो वो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव नहीं जाना, भव भव विभव कराओ भव काले, विश्व विमोहिनी सुरस विहार। और इस प्रकार से माता की वंदना करते हुए जो मनोकामना जो थी मन ही मन रखने लगी, और प्रेम से विवल है माता जी। माता सीता जी के विनय और प्रेम को देखकर क्या हुआ? घटना ये घटी, विनय प्रेम बस भई भवानी, तो खसी माल
मूर्ति मुस्कानी। माता भगवती सीता के विनय और प्रेम को देख करके माता को जो माला पहनाई गई थी वो माला खिसक गई, मानो माता भगवती को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। और आज भी लोग यही श्रद्धा रखते हैं ना। हाँ, महाराज जी के व्यास में आ जाए और फूल दे दे तो समझते हैं कि मानते हैं कि हाँ कुछ मिला है। शिव महापुराण की कथा हो रही तो बेलपत्ती के लिए भीड़ लग जाती है, क्योंकि हमारी मनोकामना की पूर्ति हो रही है। ये हमारी श्रद्धा है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूज ही मनोकामना तुम्हारी। और माता भगवती अति प्रसन्न हो गई और कहा कि सुनो हे सीते, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। मनोजाहि राचे मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुदान शील सदेहयानत रावण यही माति गौरी असीस सुन सिय सहित हर सियले तुलसी भवानी पूज पुन मुदित मन मंदिर चले मुदित मन मंदिर चले जाने गौरी अनुकूल सिय हर्षि न जाए कई मंजुर मंगल मोर बामयंग फरकन लगे। आहा, मन जाहि राजे मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। तुम्हारे मन में जो जो बातें हैं सबकी पूर्ति होगी। और इस प्रकार से माता जी को आशीर्वाद दिया। माता जी आ गई और फिर स्वयंवर की बातें। फिर स्वयंवर में भगवान गुरु के साथ में पहुंचे। वहां देश विदेश के राजा स्वयंवर में पहुंचे हुए हैं। जनक जी महाराज के आदेश पर भाटों के द्वारा, चारणों के द्वारा मंच पर घोषणा की गई। इसरो सभासद, ये जो शिव जी के धनुष रखे हुए हैं और ये महिमामय धनुष है, इस धनुष को जो भंजन करेगा उसका सौभाग्य ये होगा कि विश्व सुंदरी सीता जी उसको वरण करेंगे। सभी आए हुए हैं और सामान्य धनुष तो है नहीं, भगवान शिव जी के धनुष है। कहा जाता है शिव जी कौन है? समष्टि के अहंकार है ना। अहंकार शिव बुद्धि मन सचित महान। तो भगवान शिव जी के धनुष हैं जो कठोर भी हैं और गरु भी है। कठोर भी है, गरु भी है। और उसकी महिमा ये है, कोसी कूदते भी हैं और बढ़ते भी हैं। घोषणा हुई, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। भगवान राम लखन बैठे हुए हैं। घोषणा हुई, एक एक करके सब अहंकारी राजा आने लगे। आ करके पहले तो ऐसे भुजदंड करते हुए आते थे और कोशिश करने लगे उस धनुष को उठाने की, लेकिन कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो धनुष को तिल भर भी उठा सके। तिल भर भी उठा सके। शर्मिंदित होकर के अपने अपने आसन पर सब बैठते गए। और फिर सबने सोचा कि अब धनुष बारी बारी से ये उठ नहीं रहा है तो करें क्या। तो एक युक्ति उन्होंने अपनाई। और उठाते तो कैसे उठाते, वो काहे उठेगी। तमकिता धरहि धन मोड़, तमक धरहि धन मोड़,
निप उठै न चलई चलाई, मनो पाई बट बाहुबलो अधिक अधिक गरवाई। एक तो अहंकार के धनुष है, अहंकारी राजा उठने लगे, उसी अहंकार से भर करके एक गणित के सूत्र है ना, प्लस प्लस है ना, अहंकार के साथ में जा करके और अहंकार जुड़ जाता था तो अधिक अधिक गरवाई और गर्व हो जाते थे। तो भूप सहस दस एक ही मारा, लगे उठावन तरई न तारा। सभी राजा 10,000 राजा एक साथ उठाने लगे। आश्चर्य होता है, एक साथ उठाने लगे, लेकिन धनुष तरई न तारा। किसी ने पूछा कि भैया ये क्या बात हुई, 10,000 राजा एक साथ उठाए, और चलो एक साथ बली लग जाती, ताकत लग जाती, और टूटी जाए तब, टूट जाते तो क्या करते। उन मूर्ख राजाओं से पूछा गया, माना कि तुम लोग तोड़ने गए थे 10,000 राजा और सबके बल पा करके धनुष टूट जाते तो क्या करते थे, क्योंकि सीता जी एक है, तुम हो 10,000। तो बोले हम लोग आपस में युद्ध करते, लड़ाई करते, अब युद्ध करते करते जो एक बचता उसी की सीता होती। तो जिसके परिणाम में ही युद्ध है, संघर्ष है, क्या भक्ति उसके साथ जाएगी? है? ये दिख रहे हैं 10,000 राजा एक हैं, लेकिन एक इकट्ठे इकट्ठे दिख रहे हैं, एक नहीं है, है ना? राजेश्वरानंद जी बहुत शानदार बात कहते हैं, ये दिख रहे हैं एक एक इकट्ठे दिख रहे हैं, इकट्ठा होना अलग बात है, मैंने महागठबंधन बनाना अलग बात है, लेकिन सबके मन में बात क्या है? बात तो कुछ और है साहब। गठबंधन बना लिए, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी किसको दी जाएगी? ऐसे जब बात आए ना तो उस समय फिर संघर्ष करने लगेंगे, खींचातानी करने लगेंगे। तो कहाँ एक हैं, इकट्ठे बस हैं। तो ये लोग भी वही है, इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं हुए। सबने कोशिश की। अब देखा कि कोई ऐसा योद्धा राजा नहीं हुए कि जो धनुष को तोड़ सके, भंजन कर सके। निराश हो गए महाराज जनक, और जनक राज के मुख से ये बात निकल गई, अब जनी को माखे भट मानी, वीर वीर मही मैं जानी। अब मैं बस जान गया, अब ज्यादा कुछ भी मत करिए आप लोग। अब मैं समझ गया कि इस धरती में कोई वीर नहीं है जो इस धनुष का भंजन कर सके। वीर विहीन मही मैं जानी। सभी सपाक हो गए, लेकिन उसी सभा में हमारे कौन बैठे हैं? रघुकुल के सूरज बैठे हुए हैं, भगवान राम बैठे हैं, लखनलाल जी। और जहां रघुकुल के एक भी सदस्य कहीं हो, वहां किसी की हिम्मत नहीं कि वो वीर विहीन मही मैं जानी कह सके। लखनलाल जी जैसे ही सुने बुला गए, लेकिन मर्यादा है ना, रघुकुल की तो यही मर्यादा है। बड़े भैया जी बैठे हुए हैं, आदेश भी नहीं है, पर स्वाभिमान की बात है। जहां स्वाभिमान दांव में लगे तो आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाते। और लखन की स्थिति क्या हुई? माँ के लखन कुटिल भई भाव है, तो रथ पर लखनलाल जी के भाव में तनने लगे, और रथ पर उठ करके कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुमान, और नाई राम पत कमल सिरु, अब बोले गिरा प्रमाण। बोले कि रघुवंशी महु एक होई, और यही समाज अस कही न कोई। किसी की हिम्मत नहीं कि वीर विहीन मही मैं जानी कह सके। और इस प्रकार से लखनलाल जी दमक करके जब चुनौती दिए, तो भीतर से महाराज जनक को बड़ी खुशी हुई। माता सीता जी प्रसन्न हो गई और प्रमाण देने लगे, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, भगवान से कहने लगे। तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जी में डारों फोरी, और सकई मेर मूलक जी में तोरी।
जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा भी वो छत्रक को तोड़ सकते हैं। छत्रक में नहीं, अब फोटो ना, बरसात में फोटो जो होती है ना, उसको तोड़ सकते हैं। ऐसे तोड़ो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभुवत शपथ तो कर न धरो धनु भाग। ये संकल्प लिए लखन के सकोप को देख करके फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो लखन, ये धनुष किसी और के निमित्त है ना? यद्यपि तुम्हारे अंदर में शक्ति है, लखन कोई सामान्य तो नहीं, लखन जी के अंदर में पूरी पूरी शक्ति है, लेकिन नहीं, ये धनुष तो राम जी के लिए है। और फिर गुरु का आदेश हुआ, और उठाओ राम भंजो भव चापा, उठाओ राम भव चापा, मेटो तात जनक परितापा, मेटो तात जनक परितापा। सुन गुरु वचन चरण सिर नामा, सुन गुरु वचन चरण सिर नामा, हरस विसारन बचो उर आवा, हरस विसारन बचो उर आवा। राम जी में और उन राजाओं में अंतर क्या है? जब वो राजा उठे, बाकी राजा लोग तो पहले अपनी ताकत दिखाई और अंत में भगवान को सुमरने लगे। और भगवान जब उठे तो उठे सुने गुरु वचन चरण सिर नाई। पहले भगवान गुरु को प्रणाम किया, बाकी के साथ में कोई गुरुच नहीं है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन गुरु नहीं। ये अभागे लोग कोई गुरु लेकर के नहीं आए थे। जीवन के अहंकार को यदि मिटाना है तो साथ में गुरु होना परम आवश्यक है। और अहंकार इतना सूक्ष्म होता है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटों देखो अहंकार इतना सूक्ष्म है, बारीक है, कि लोगों को लगता है कि मैं अहंकारी नहीं हूं, इसका भी तो अहंकार हो जाता है। मैं अहंकारी नहीं हूं, इस बात का अहंकार है कि मैं अहंकारी नहीं हूं। अहंकारी नहीं होने का अहंकार हो जाता है। तो चाहे आप सोने के जंजीर से बंधे, चाहे आप लोहे की जंजीर से बंधे दोनों से हैं। इसलिए सात्विक या तामस राजस जो भी हो, बंधन आखिर बंधन है। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे बीच में अतिथि देव पहुंचे हुए हैं, भाई साहब से निवेदन। मैं हमारे श्रोता समाज से निवेदन करूंगा, साथ ही सोनल सोनी मडन पंचायत विभाग से हमारे बीच पधारे हैं। सरपंच महोदय से निवेदन है कि साथ में आप ले जाएं और
जन समिति से और साथ ही साथ इस गांव के सरपंच, उप सरपंच और हमारे पंचगण जो उपस्थित हैं उनसे निवेदन है कि हमारे ग्राम हनौदा के आदर्श जन्मोत्सव के 12वें प्रतीक स्वरूप सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। प्रतीक चिन्ह से माननीय पूर्व मंत्री जी का आप लोग अभिनंदन करेंगे। साथ में श्री तेजराम जी चंदेल पूर्व सरपंच, श्री मोहनलाल जी साहू पूर्व सरपंच से भी निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय अतिथि का और उनके हाथों से आज ग्राम जन्मोत्सव है प्रतीक के रूप में हमारे वरिष्ठ नागरिक आदरणीय श्री पंचराम जी कुंभकार का आप लोग आज ग्राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में साल से सम्मानित करेंगे। श्री हीरालाल जी चंद्राकर, आप दोनों ऐसे मुखिया हैं जो बचपन से इस गांव में सामाजिक सेवा करते हुए, शासकीय सेवा में रहते हुए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी आप लोगों ने गांव को कहा जाता है कि मरते दम तक आप लोग इस सेवा को छोड़ रहे हैं, वैसे आप गांव के मूर्धन्य हैं। आपका अभिनंदन हमारे अतिथि द्वारा साथ ही आदरणीय श्रीमती श्रद्धा साहू से निवेदन है कि आप भी हमारे इन बुजुर्गों का सम्मानित करेंगे। आप हमारे मार्गदर्शक हैं और इनके ही मार्गदर्शन में हम गांव में जो भी कार्य करते हैं हमारे इन्हीं वरिष्ठों का प्रेरणा रहता है, मार्गदर्शन रहता है। हमारे सरपंच महोदय और भूतपूर्व सरपंच निवेदन है कि सोनी मैडम का भी जो हमारे आज के अतिथि स्वीकार कर रहे हैं उनका भी सम्मान करेंगे प्रतीक चिन्ह से। और साथ ही साथ मैं आदरणीय परम आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द साथ ही साथ आशीर्वाद के 2 शब्द हम सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि हम ऐसे ही आयोजन गांव को आदर्श बनाने के लिए, गांव को संस्कारवान बनाने के लिए जो हमारा उद्देश्य है, जो आज तक चल रहा है, उसकी ओर हम बढ़ते रहें। मैं निवेदन करूंगा ग्राम हनौदा में आयोजित हनौदा गांव के 12वां जन्मोत्सव कार्यक्रम राम कथा के आयोजन माँ गायत्री में आयोजित हमारे बीच जिला पंचायत के सभापति आदरणीय श्रद्धा जी, उपस्थित गांव के सब सियानमन, नौजवान साथी मन, अतिथि मन, धर्मानुरागी भाई मन, बहनी मन, कार्यक्रम बढ़िया चला थे। बीच में व्यवधान बरोबर हम लोग बोले बर खड़ा कर दे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। हनौदा ग्राम बहुत पुराना समय से अपन आप में नानी गाँव है, बड़ा अच्छा काम ये गांव के रवैया मन सदैव संपन्न करता है। एक जमाना रही से जब गाँव राम खिलावन चंद्राकर जी के प्रसिद्धि रही से गाँव वाले मन कतेक जानकारी होकर नहीं जानन, पर खैरागढ़ विश्वविद्यालय से, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से तबला वादन में नंबर 1 की स्थान होकर और दूर दूर तक बड़े बड़े, चाहे रायगढ़ घराना हो, सारंगढ़ के हो, वहाँ तक के मनोकर मुकाबला नहीं करते। वो ज़माना से लेके अनवरत हनौदा गांव विकास की दिशा तय करत है। हर क्षेत्र में
लेकिन ये बड़ा अच्छा बात है, सड़क बनाना ही विकास न है या स्कूल बिल्डिंग बनाना ही विकास न है, व्यक्तित्व के निर्माण करना सबले बड़े विकास माने जाते हैं। और वो दिशा में गायत्री परिवार के यहाँ के सब साथी मन तो कार्यक्रम में जब आते हूँ तो लड़का मतलब विशेष तौर पे देखता हूँ जुड़े हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है। खबर में हमेशा एक बात ये उल्लेख करता हूँ, आज के ज़माना में 21वीं सदी, भौतिकवादी युग, टीवी संस्कृति, ये तीन चीज़ है हमारे भारतीय संस्कृति और छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला खत्म कर जाए। वो अवसर में से कि हनौदा गांव में संस्कार की शिक्षा मिले, आने वाला पीढ़ी ले गांव हर दिशा में आगे बढ़े, सबके सोच में परिवर्तन आए, रहन सहन में परिवर्तन आए, जीवन यापन के तौर तरीका में परिवर्तन आए। मैं कई बार जिसे निवेदन करता हूँ कि अपन लड़के मन खूब पढ़ाओ, खूब कलेक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, नेता बनाओ, मंत्री बनाओ, सब बनाओ, लेकिन आदमी जरूर बनाओ। ये निवेदन अक्सर हमन करथन। काबर कि कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, मंत्री बनना बहुत आसान है, आदमी बनना बड़ा मुश्किल काम। तो वो चीज़ गायत्री परिवार वाले मन के नारा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, उल्टा सीधा बोलत हूँ, माफ़ी दो भाई। तो कबो कबो याद आ जाते, तो वो चीज़ सार्थक है हमारे बन के जीवन में। और मानव जीवन अच्छा काम करे के लिए बने हैं, और गलत काम तो कोई भी सियावर रामचंद्र की जय। आइए अतिथि स्वागत के साथ पुनः जुड़े राम कथा से। पहले आइए दो पद में भगवान की चरणों में ये भजन समर्पित है, फिर बाकी चर्चा होगी। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए, हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। दूर होती बोझ सबको नेक नियत दीजिए।
दीजिए हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में दे दीजिए जोर कोटि कोटि सबको नेत नियत दीजिए हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में दे दीजिए प्रभु छाह में दे दीजिए प्रभु छाह में दे दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान की यात्रा प्रारंभ हुई है। मेरी प्रार्थना है आप सभी से, हम भी अपने जीवन के निर्माण में गुरु को सामने रखें। अब गुरु को सामने रखे मने ये मत समझिएगा एक तो हमारे गुरु नहीं है ऐसे मान सकते हैं लोग, गुरु जी तो चले गए हैं, तो गुरु सत्ता कभी मिटती नहीं है, यह मैं निवेदन करूं। गुरु के जो ज्ञान है को कभी मिटने वाले नहीं, मरने वाले नहीं, मरे उसकी बला। ठीक है, तो गुरु सत्ता मिटती नहीं है। गुरु को आगे रख करके, ज्ञान को आगे रख करके हम यात्रा करेंगे तो जीवन में दुराशा भी मिटेगी, बुद्धि की जड़ता भी जाएगी और हमारे जीवन के अहंकार भी टूटेंगे। तब हमको भक्ति की प्राप्ति होगी। कितना सुंदर संकेत है श्रीमद् रामचरितमानस। भगवान भी यात्रा कर रहे हैं, वो खुद यात्रा करके हमको बता रहे हैं कि आपके जीवन में भी भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, और दोनों से ही आपका जीवन का कल्याण होगा। इस यात्रा के माध्यम से भगवान स्वयं यात्रा कर रहे हैं और भगवान किस रीति से भक्ति की प्राप्ति करी। बाधक क्या है? बाधक है एक धनुष। अब मजे की बात, उस सभा में, जिस सभा में ये धनुष यज्ञ हो रहे हैं, तो बाकी जितने राजा गए तो सब पहले बल दिखाए, ताकत दिखाए। भगवान बाद में, ताकत पहले। लेकिन भगवान राम जी उठे तो भगवान पहले, ताकत बाद में। तो देखेंगे ना ताकत बाद में। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, भगवान प्रणाम करते हैं। अति लांघो उठाई धनुरी, क्योंकि गुरु का आदेश है साहब। इसमें केवल भगवान आदेश का पालन कर रहे हैं। उसके मन में ये भी भाव नहीं कि मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूं, तोड़ के रहूंगा, दिखा दूंगा ना। जरा भी लेस मात्र अहंकार नहीं है, और अहंकार को हम काट सकते हैं विनयशीलता से। हाँ, अहंकार का तोड़ क्या है? विनय है, विनयशीलता है, सहजता है। भगवान गए दम क्यों दामिन जिमी जग जब लहे हो नभ धनुमंडल सम भय हो। और जैसे भगवान चलने लगे तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाए। और जैसे ही भगवान गए लेत चढ़ावत, धनुष लेकर के जैसी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे भगवान, तो काहू न लखा देख सब ठाड़े किस क्षण को। तेहि सन राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि सन राम मध्य धनु तोड़ा। हे भुवन मुनि घोरे कठोरा, हे भुवन मुनि घोरे कठोरा। भगवान मध्य भाग को पकड़कर धनुष का भंजन किया। ये मध्य क्या है?
हाँ, इसी मध्य को तो समझना है। हम भी अपने जीवन में कोई नेक कार्य कर सकते हैं तो मध्यम कर सकते हैं। आज हमारे बीच में दो पीढ़ी बैठी हुई है, एक युवान पीढ़ी है, एक हमारे आशीर्वाद है। लेकिन मजे की बात है, हमारे पास में 3 काल है। धनुष के भी 3 स्थान है, 2 छोर और एक मध्य। मानो ये काल की गणना है। बुजुर्गों से आप बात करेंगे ना तो एक ही बात करते हैं, हमर जमाना में बाबू, हमर जमाना में से होती से मोहनी मड़ी हम रेगा चाहते हैं, यहाँ ऐसे करें वहाँ वैसे करें। वो हाँ भविष्य कभी बात नहीं करें। और जब भी बोली कहाँ बोली, पीछू ढांड, अतीत के बात करें। और नवा पीढ़ी से बात करो, देखे मोर जमाना लाम दे, मोर समय राम दे, फिर देख मैं दिखाऊंगा का होते लो। जो हमारे वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो भविष्य अतीत की बात करते हैं। युवा पीढ़ी भविष्य की बात करती है। लेकिन जी कहाँ रहे हैं दोनों वर्तमान में मध्य में जी रहे हैं। तो संवारना किसको है? मध्य को। भूत तो भूत चला गया, भविष्य आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। और भविष्य यदि आएगा भी तो किस रूप में आएगा? भविष्य के रूप में आएगा कि वर्तमान के रूप में? है? काली अही, यह काली अही की आज के रूप में है? तो काली यही के काली रोज कहीं पे काली यही की वर्तमान के रूप में आएगा। सुधारना किसको है? संवारना किसको है? वर्तमान को संवारना है। जिसका वर्तमान ठीक, उसका सब ठीक। वर्तमान को संवारो, बीच को संवारो, और बीच में जो समय बचा हुआ है वर्तमान है। और नई पीढ़ी से तो हमारा एक निवेदन है, वो इसका एक जन डोकरी अवकर जो जन नतनी, जन छोटे नतनी, एक बड़कर नतनी, मन यात्रा करे पहले कहाँ संसाधन, तो पैदल यात्रा चले। तो जो जवानहीन बेटी थी वो बीच में रही से डोकरी आगू। एक जन साधु कहीं रहने आ रहा है, वो साधु जन रहा है वर्तमान और जवानी लोग बड़ा जोर दे, तो वो भजने बना डर रहा है, भजन बना डर रहा है। बड़ा मजा है विचरित में, बड़ा मजा है अजी, बड़ा मजा है विचरित में, बड़ा मजा है विचरित में, बड़ा मजा है, बड़ा मजा है विचरित में, बड़ा मजा है विचरित में, बड़ा मजा है। गाँव से बहेरी में उसने करताल बजा के झूम झूम के गात रहा है। और सियनहीन दाई के कान में पड़ी इस बड़ा मजा है विचरित में, लौट के देखी सो जवानहीन बेटी बीच में है। जो जब गाली दी सोला साधु ला, कहते ये साधु रावण जैसा साधु वही है, अब भी मैं बता दूं मजा चखा दूं, लौट गए। और गांव वाले माले इकट्ठा कर ले, चलो चलो बेटा हो कहा होते दुनिया कैसे होते देखो। वो साधु आए ना, वो साधु न है, वो ठीक नहीं होकर आदत। तब गांव वाले से भीड़ है, जा कोई चेचन धरा थे, कोई चमकाए धरा थे, कैसे ये नोनी देखे, वो देखबे नहीं करे बेचारा ना, तो कैसे गाना गाते हैं? कहा हो गए बेटा, कहा हो गए बेटा, एक दोस्त समझ गोल घूम जाए इसके, बड़ा मजा है गात रहे जा। मैं तभी भी गात, अभी वो गा था कैसे गाए इससे? हाँ वो लड़का मला देख के कहा, कौन लड़का का ये जात जीतते मल्ला बाप में वो नजर तक नहीं गए, देखना बहुत दूर। अभी गात देखना बड़ा मजा है विचरित में। हाँ मैं तभी भी गात हो गई, मोर भजन है तो का मतलब का कहना का चाहते हैं? देखो रे भाई, ऐसे तुम्हारा शंका हुई तो सुन लो। कसे नान चुम लइकलते कहीं बने बने काम करके के
तो बालपन कहाँ में जाते, खेले में चले जाते, और बुढ़ापा खसई में है, खसई में निकल गए, पस्तई में निकल गए। तो तोर हाथ में क्या है? जवानी, जवानी है, बीज है, बीज को पकड़े, वरना बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बालापन में खेल गवायो, बालापन में खेल गवायो, बालापन में खेल गवायो, बालापन में खेल गवायो। आज होने गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। देखन राम मध्य धनु तोड़ा, अहंकार के धनुष को मध्य भाग को भगवान तोड़ते। हुआ क्या? बरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चरती करई दीकज ढोल मैया, ढोल पूरुन कल मले सुर असुर मुन कर कार दीन खकल विकल विचारई, गोदंड खंड राम तुलसी जय की वचन उचारई, रामा जय की वचन उचारई। घोर कठोर कठोर आवाज आने लगी सारे लोक में, उस टंकार धनुष की आवाज गूंज गई, धरती हिल गई। ये है भगवान की जो बाहुबल है। और तुरंत गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल गूढ़ सो सकल समाज। ये भी जो दुआ है, अब प्रतियोगिता की बात अलग होती है, क्योंकि ये अलग सीरियल है, क्या बताएं, है ना, ये अलग सीरियल है, वहां की बात अलग है। एक विषय को लेकर के तो शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, यहाँ जो चाप है, पिनाक है, वो क्या है? जहाज के रूप में। और सागर, क्योंकि सागर में जहाज, तो सागर क्या है? सागर रघुबर बाहुबल। वो स्वामी जी की जब लेखनी चली, बूढ़ सो सकल समाज, बोले सकल समाज बूढ़ गए। इसमें हमारे विद्वानों का की अनुभूति है, एक से बढ़कर एक उन्होंने ये बात कही है। गोस्वामी जब लेखनी चलाई और ये कह दिए कि बूढ़ सो सकल समाज, तो फंस गए गोस्वामी जी। आगे क्या लिखूं, क्योंकि इस समाज में जो बैठे हैं विश्वामित्र जी हैं, ये उस जहाज में नहीं डूबे। स्वयं भगवान राम हैं, वो भी नहीं डूबे। लखनलाल जी हैं, वो भी नहीं डूबे। विद्वान जनक जी महाराज हैं, वो भी नहीं डूबे। और मैंने क्या लिखनी चला दी? बूढ़ सो सकल समाज। बोले हनुमान जी अब तो कृपा करना पड़ेगा, क्योंकि राम जी की, हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी जी ने लेखनी चलाई थी। मानस को बंद करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए और आ करके हनुमान जी को स्मरण करके खोला कि उस अर्धाली को मैं पूरा करूंगा, लेकिन वो पंक्ति पूरी हो गई थी। बूढ़ सो सकल समाज, यहाँ तक ठीक है, ये गोस्वामी जी लिखे थे, लेकिन पहले से वहां लिखा हुआ है, चढ़े जो प्रथम ही मोह, जो पहले मोह के वशीभूत हो करके सवार हुए वही डूबे, बाकी नहीं डूबे। और इस प्रकार से, और जैसे ही प्रभु दो खंड चाप खंड में डारे, देख लोग सब भय सुखारे,
कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बाले अवगाह सुहावन। और इस प्रकार से धनुष भंग हो जाने से सीता और राम एक दूसरे के हो गए। और जैसे ही ये घटना हुई तो आदेश हुआ कि वरमाला ला करके वर को पहनाई जाए। और वरमाला पहना दिए। बोली सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम करने की बारी आई तो माता जी ठिठक गई। और देखो एक अलौकिक प्रेम देखिए, है ना? माता जी ठिठक गई। गौतम के गति सूरत करी, नहीं परसत पग पान। क्योंकि यही राम जी है। अभी आते आते यात्रा में एक घटना घटी इसके साथ, है ना? पत्थर बनी गौतम की नारी माता अहिल्या जो चैतन्य हो गई। और मेरे हाथ में जो मुद्रिका है उसमें भी पत्थर है ना? और प्रणाम करूंगी तो कहीं ये चैतन्य ना हो जाए और दूसरी सोफिया खड़ी ना हो जाए। गौतम की गति सूरत करी, नहीं परसत पग पानी। भगवान मणि मन मुस्कुरा रहे हैं। मन भी से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। भगवान धीरज बोले कि सीते इस जीवन में चिंता मत करो, क्योंकि मैंने व्रत लिया है। बाकी जितने राजा हुए सबकी 2 पत्नी 1000 पत्नी थी, हैं? रघु की कितनी पत्नी थी? 1000। लो बताओ। और दशरथ जी की 3। तो ये सब परंपरा खत्म। अब मैं जैसे स्त्री के लिए कहा जाता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वैसे ही मैं जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा। ये भगवान का संकल्प है। और फिर एक पाती भेजी गई अवध में। महाराज दशरथ जी को सूचना दी गई। और सूचना ही नहीं, इतनी खुशी हुई। और वहां जाकर के जब दूत पठोए और पत्रिका दी बांटने के लिए, जब भरत आदि आए लखन लाल जी, तो अवध की स्थिति बदल गई। सभी खुशी के मारे गदगद हो रहे हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी आए और चिट्ठी पाती पढ़ करके वहां से सूचना ये मिली कि आप बराती लेकर के आए। दूल्हा राजा तो पहले पहुंच गए हैं, है ना? बराती लेकर के आइए। भरत शत्रुघ्न जी और अवधवासी बराती लेकर के आए। और एक का विवाह नहीं बल्कि 4 पुत्रों का विवाह संपन्न हुआ, है ना? तुरंत के कीर्ति, उर्मिला, मांडवी, माता सीता जो का विवाह 4 भाइयों के साथ में संपन्न हुआ। और फिर महाराज जनक जी अगुवाई कर रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ में धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। और जैसे बाराती आने लगी तो लोग मंगल गाने लगे। तो हम लोग थोड़ा मंगल गा लेते हैं। तेरी सखी मंगल गाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ रे। आज उतरी है प्रभु की सवारी, आज उतरी है प्रभु की सवारी। चौके बुलाओ, आरती सजाओ, आज सुनाओ जो
उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी दीवारों नजरे उतारो, लक्ष्मी दीवारों नजरे उतारो, आज मुझे रघु घर आयो, आज मुझे रघु घर आयो। रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, खुशियाँ जिस द्वारे मेरे बांध तेरा, खुशियाँ जिस द्वारे मेरे बांध तेरा, पीहू पीहू पपीहार के, कू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों का डेरा, आंगन आंगन है परियों का डेरा, अनहद नाद बजाओ रे सब मिले, अनहद नाद बजाओ रे सब मिले, आज मुझे रघु घर आयो। हेरी हेरी सखी, हेरी हेरी सखी, आज मोरे रघु घर आयो, आज मोरे रघु घर आयो, आज मोरे रघु घर आयो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। और सभी भाइयों की विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि आप साक्षी हुए हैं। और इतनी अच्छी परंपरा हमारी, सारी परंपराएं विधिवत रामचरित मानस खोल करके आप देखेंगे पढ़ेंगे तो वास्तविक में एक सनातन का स्वरूप कैसे होना चाहिए, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसे होना चाहिए, और ऐसे उज्जवल और महान संस्कृति को छोड़ करके दुर्भाग्य ये है कि लोग बगले झांकते हैं। जहां ना बहनों का सम्मान है, जहां ना माताओं का सम्मान है, ना जब कोई सुरक्षित नहीं है,
ऐसे संस्कृति और ऐसी मान्यता के पीछे हमारी ये बेटियां, जिसकी बुद्धि में जड़ता आ गई है, सभी कान खोल करके सुने। मैं तो निवेदन करूं, हमारी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन फतेह की बात है। मैं निवेदन करूं, क्या कमी है हमारे शास्त्रों में, क्या कमी है हमारे धर्म ग्रंथों में कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं? क्या हमको शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या आप अपने बाप को बदल सकते हो? बदल सकते हो? और अन्य जो है, विधर्मी जो है, सारे के सारे षड्यंत्र करके जिस तरीके से आपको बहला सके, जिस तरीके से आपको बरगला सके, और हम लोग ऐसे भी हैं, कठपुतली बन जाते हैं, जरा भी विवेक नहीं लगाते। आज धड़ल्ले से हमारे क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का एक जोर चला है। मेरी प्रार्थना है, हमारा अपना गांव जब सुरक्षित रहेगा, जब हम अपने सनातन के रीति नीति से चलेंगे। क्या कमी है हमारे धर्म ग्रंथों में? अन्य की जो बगले झांकते हैं, एक को खत्म कर दो, सब खत्म। लेकिन सनातन में ऐसा नहीं है। यहां तो 33 कोटि देवता है ना? वहां जैसे ईसाई परंपरा में, संप्रदाय में ईसा को निकाल दीजिए, अब उसके बाद में कौन है भाई? उसके बाद में कौन है? और जो ईस्वी सन जो अभी चल रहा है ना, 2026, काजल के डिब्बे में भर सकते हैं आप 2026 को। और सनातन कब से है? कब से है? अनादिकाल से। उसमें हमारी निष्ठा नहीं है। सूत्र सीखना आइए, रामायण में आइए, रामचरितमानस पढ़िए। एक घटना घटी, जैसे भगवान वनवास को गए ना, तो चढ़ी रथ शीस चले राम अवधे सिर नाई, अवध को प्रणाम करके भगवान निकले। और जब केवट के नाव पर बैठे ना, नाव चली, नाव इधर से उधर चली उस किनारे, अब उतरने की बारी आई। तो कैसे उतरते हैं? उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। अब देखिए एक घटना हुई। एक नौ दंपति कहीं आप यात्रा में ससुराली जा रहे थे, ट्रेन पकड़नी थी। तो स्टेशन में जहां पर वो बैठे दोनों पति पत्नी, वहीं पर बगल में एक बाबा रामायण पढ़ रहा था। श्रद्धालु होते हैं, जिनकी संध्या जैसी होती है वो लोग वैसे करते हैं। रोज रामायण पढ़ने की आदत, वो रामायण पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा। क्या बाबा भाई घिसी पिटी बातें, वही पुरानी बातें, रामायण पढ़ रहे, यहाँ रामायण पढ़ रहे, बंद करो ये सब तमाशा की। तो बेटा नहीं बेटा, रामायण पढ़नी चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथ है, पढ़नी चाहिए। बात आई है और चली गई। ट्रेन आई, और जैसी ट्रेन आई वो सामान बोरिया भी सब, क्योंकि आज के लोग जो है, देखो यात्रा यदि करना है ना, तो यात्रा करना है यदि आसान, तो कम रखिए सामान। यात्रा को आसान बनाना है तो सामान आप कम रखिए, और यात्रा को गड़बड़ करना है, बोझिल करना है, तो भारी भरकम ले जाइए, मरना है तो ठीक है। तो वो भारी भरकम ले करके आए, बैग ऐसे वैसे, और सीट ढूंढने के लिए वो चढ़ गया। भीड़ हुई, भीड़ दरवाजे में भीड़ लगी थी। अब वो दुल्हन बेचारी सिर ढक करके बाहर खड़ी है, भाई साहब अंदर। अरे ऐसे तैसे करते 1-2 मिनट की गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी गाड़ी निकल गई, पत्नी छूट गई। अब वो सीट बराबर व्यवस्थित करके तब तक बाबा जी पहले चढ़ गया था, और वहीं पर रामायण रटने लगा। फिर क्या बाबा फिर यहाँ आ गए आप?
फिर यहाँ आ गए, शुरू हो गए। क्या रखा है रामायण में? अब बाबा जी के साथ बकवास कर रहा है वो लड़का। गाड़ी कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे निकल गई। अब उसके बाद में पत्नी को देखने लगा, तो पत्नी तो गायब है, चढ़ीच नहीं है, गाड़ी में चढ़ीच नहीं है। अब वो पागल हो गया बेचारा, क्योंकि नई पत्नी है, नई विवाह अभी अभी हुआ है। तो इधर उधर फिर झांकने लगा, बोले बेटा क्या हुआ? अरे तो हमारी पत्नी जो नीचे खड़ी थी चढ़ी की नहीं, बाबा आप देखे हैं? नहीं मैं तो नहीं देखा। बाकी लोगों से पूछा, आप लोग देखे हैं हमारी पत्नी को? तो एक ने कहा कि वो तो वहीं खड़ी थी स्टेशन में, गाड़ी निकल गई, वो तो वहीं खड़ी थी। अब ये सिर पीटने लगा बेचारा, अरे बाप रे बाप, नहीं बहुत दूर से आई है, इधर माहौल जानती नहीं, ऐसे वैसे हो। तो बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, बेटे यदि रामायण पढ़ी होती ना तो चढ़ने का ढंग भी पता होता कि वास्तविक में सफर में यात्रा कैसे करनी चाहिए, और साथ में यदि श्रीमती हो तो पहले किसको चढ़ाना चाहिए। तो क्या रामायण में भी ये बात लिखी हुई? बोले हाँ, सुनो कान खोल करके सुनो। जब भगवान वनवास गए ना तो रथ पर बैठे, तो पहले रथ में किसको बिठाए? चढ़ी रथ सीय, सीता जी को पहले समेत 2 भाई। ये चढ़ने का ढंग है। यात्रा जब भी करें आप, तुम पुरुष हो दौड़ कर भी चढ़ सकते थे, लेकिन चढ़ गए। और उतरते समय कभी भी उतरना है तो मातृशक्ति को पहले उतारिए। तो ये बोरा बोझल धर के उतर गए तो वो टंग आ गया, ले दूसरा स्टेशन भगा गया, तब किसी कर गया ना, पहले उसको उतारिए। आप चलती गाड़ी में भी उतर सकते हैं, है ना। और उतरते समय देखो, उतर ठाढ़ी भाई सुर शरीरेता, तो सिया पहले सीता जी, राम गुह लखन समेता। तब वो बालक ने कहा, मान गए दादा, हम तो कभी रामायण को पढ़े नहीं। ऐसा एक एक सूत्र, जीवन के सूत्र मिलेंगे, हम एक एक जीवन के सूत्र मिलेंगे। ये है रामचरितमानस। तो हमारा निवेदन है, ये हम धरोहर है आज के इस आयोजन से, क्योंकि आज ग्राम जन्मोत्सव है, सबको संकल्प लेना पड़ेगा। एक संकल्प तो ये कि हम अपने सनातन पर अटूट विश्वास रखेंगे, हम अपने धर्म ग्रंथों पर अटूट विश्वास रखेंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कभी गीता खोल करके देखिए, हमको याद रहे या ना रहे, लेकिन एक निष्ठा जरूर है कि हम नित्य गीता का पाठ करते हैं, मानस का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं। परिणाम जो भी होगा, परिणाम है हमारे पास, ऐसी बात नहीं। तो आज के बाद मैंने कल से प्रत्येक के घर में मानस का पाठ होना चाहिए। कौन कौन पढ़ेंगे गीता और रामायण? जरा हाथ ऊपर करिए, बस इतने ही लोग। नहीं करेंगे, जो करें उसका भी कल्याण, जो ना, और क्या कह सकते। कितने ऐसे तर्कवादी आए होंगे आपके में, पढ़ने से क्या होगा, चंदन लगाने से क्या होगा, ये सब बरगलाने की बातें है ना, ध्यान दीजिएगा। पीला पीला कपड़ा पहनने से क्या होगा, ठीक है, एक राम जन्मोत्सव मनाने से क्या होगा, ये ताम झाम फुग्गा लगाने से क्या होगा। ऐसे नेगेटिव बात करने वाले कितने मिलेंगे। ऐसे आदमी को ये कहना कि तुम्हारे जीने मात्र से क्या होगा, इसलिए तुम यहाँ जी भी रहे हो धरती के भार बन करके, तो तुम्हारे रहने से भी क्या क्या होगा, क्या नहीं होता है। नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, उत्साह जगता है, उमंग जगता है, इसलिए तो हम उत्सव मनाते हैं। और हमारी संस्कृति में पल पल में उत्सव है, पल पल में उत्सव है, उत्सव से भरा हुआ, आत्मीयता से भरा हुआ। अभी होली आ रही ना, होली, आज भी होली मनाएंगे हम लोग। और क्या शब्द चयन करते हैं हमारी संस्कृति में, बताओ, होली।
जो जिसके पास गए उसी की होली है ना? होली एक दूसरे की होली, माने कौन छोटा कौन बड़ा कौन दाऊ कौन है, अब एक है? अलग अलग बैठे रहेंगे, अलग अलग कलर में रहेंगे तो आप कह सकते हैं ये दाऊ जी हैं, ये गौठिया हैं, ये मंगलू है, ये गरीब है, ये अमीर है, कह सकते हैं। और सब एक रंग में रंग जाए तो है? सौहार्द का पर्व है, एक होने का पर्व है, इसलिए नाम क्या है, होली। होली भी आज तो हम पूरे त्योहार मनाएंगे ना, हरियाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, दीपावली भी मनाएंगे, दशहरा भी मनाएंगे। अभी देखिएगा उसमें हाँ दीपोत्सव में, अभी ग्राम जन्मोत्सव में हम ग्राम विकास दीप यज्ञ करेंगे। हाँ राउत नाच है ना, गौ माता की पूजा होगी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसमें चर्चा करेंगे। तो हमारी इतनी अच्छी संस्कृति, एक बात और निवेदन कर दूं, माता जानकी जी भगवान को पसंद कर रही, ठीक, और भगवान भी मन ही मन माता जी को पसंद कर रही। गिरिजा पूजन में गई, माता जी से आशीर्वाद भी ले लिया, लेकिन बोले मिस्टर राम जी, बोले मिस्टर राम जी हम एक दूसरे को पसंद कर, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही चली जाएंगे, नहीं, जो शर्त और जो शपथ हमारे पिताजी लिए हैं उससे आपको गुजरना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा। क्या आप लोग अवकाश दे पाते हैं हमारी बेटियां? आप तो हमें पसंद हैं मुकेश जी, लेकिन जब तक हमारे माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं स्वीकार नहीं करूंगी। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए आज ईसाई परंपरा देखिए आप, वो योजना के तहत काम कर रहे हैं और हम लोग बेसुध सोए हुए हैं, वो योजना बना करके कर रहे हैं। तो चादर और फादर दोनों से सावधान रहना पड़ेगा, हाँ, दोनों से सावधान रहना पड़ेगा, है ना? और हमारे तो एक कट्टर वक्ता है, वो तो खतरनाक है ना? वो तो और खतरनाक है, कहीं हम समय आने पर देंगे, अवसर देंगे। तो हमारा निवेदन ये है कि राम कथा में निष्ठा रखिए, संस्कृति में निष्ठा रखिए, और इसमें जो आनंद है, मजा है, और सबके लिए स्थान है, सबके लिए। कोई पात्र ऐसा नहीं जिसके लिए ये, उसके लिए कोई सूत्र ना हो। तो रामचरितमानस जीवन जीने की कला है। तो इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, अवध में आए, बधाइयाँ बजी, और उसके बाद में खूब आरती लेकर के आरती पूजा हुई, और सभी राजकुमार सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन जैसे ही भगवान सुखपूर्वक रहने लगे, महाराज दशरथ जी के काम में हाथ बटाने लगे। एक दिन की बात है, इस घटना के बाद एक घटना और घटी। तो खैर समय अभाव के कारण मैं निवेदन नहीं कर रहा हूँ। परशुराम जी आए, जो राम की अवतार है, और परशुराम जी का सम्मान लखनलाल जी के श्वास में व्यापक हुआ, और अंततो गत्वा परशुराम जी राम जी को पहचाने, और राम जी से कहा कि राम रमापति करदन लेहु, है चत चाप मिटे सुनदेहु। तो ये रमापति आप कर में धनुष लीजिए, इतना ही कहा। वो धनुष अपने आप भगवान के पास चले गए, आतुर थे। इस प्रकार से भगवान ने प्रमाण दिया। कई बार तो परशुराम ने ये कहा कि काट ही दूंगा, हाथ में चूंकि फरसा है। एक मीठी बात ये है, तो इधर से कहा कि कोई है, कोई एक दास तुम्हारा, भगवान ने कहा। तो परशुराम ने बहुत सारी बातें कही, बार बार फरसा दिखाने लगे। तो भगवान ने एक मीठी बात कही, वो क्या है, और ये अंदर की बात है ना, हमारे विद्वान लोग कहते हैं
परशुराम के हाथ में क्या है? फरसा है। लेकिन भगवान इधर से संकेत ये दे रहे हैं, आपके हाथ में फरसा तो है, लेकिन आपका हाथ भी किसी के, आपका हाथ किसी के हाथ में है, और जिसके हाथ में है जरा उसको भी जान पहचान। है? हम लोग कभी बल पा करके अहंकार में भूल जाते हैं, और उसको देख लूंगा, उसको देख लूंगा, ऐसे उंगली दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं। लेकिन ये उंगली दिखाने वाला आदमी कभी दुर्भाग्य से पक्षाघात का शिकार हो जाए, है ना, अब उठाओ उंगली, मक्खी नहीं हका सकोगे। यदि किसी को लकवा हो जाए, पक्षाघात हो जाए, तो जिस उंगली को आप उठा रहे थे ना, तो ऐसे कैसे करोगे? है? तो एक किसी के हाथ में है, और जिसके हाथ में है उसको भी याद करो। बहुत सारी बातें हुई, और अवध में फिर मंगल होने लगे। लेकिन एक समय की बात है, महाराज दशरथ जी सभा में बैठे हुए थे, और सभा में जब बैठे हुए थे उसी समय अपने हाथ में दर्पण लेकर के देखा। ये भी विचित्र बात है, महाराज दशरथ और सभा के बीच में दर्पण देखना। हाँ, देखना। स्वभाव राव स्वभाव मुकुर कर लीना, अपने स्वभावगत। अरे दर्पण देखना क्या है? देखो, किसी को दर्पण दिखाना और खुद दर्पण देखना, दोनों में अंतर है। खुद जब दर्पण देखोगे, दर्पण देखना माने आत्मा अवलोकन करना, दर्पण देखना माने आत्मा अवलोकन करना, और किसी को दर्पण दिखाना माने, बात बुरी लगती बहुत, जाओ अपना शकल दर्पण में देख के आके आओ, ऐसे किसी को बोलोगे तो बात बुरी तो लगेगी। किसी को दर्पण दिखाना नहीं, स्वयं दर्पण देखना। दर्पण देखे तो हुआ क्या? श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप भय शीत केसा, कान के बगल का के जो बाल यदि पकने लगे तो समझ जाइए कि अब जरठपन आ गया है। वो पहले की बात है। आज 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 के दौर में आप देखेंगे तो 5 साल के बच्चे का बाल कान के बगल ही नहीं, पूरा कांसी फूल है पूरा, ठीक है। 5, 7 साल 10 साल के बच्चे के बाल पक रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। समय पर बाल पकना, समय पर बाल पकना। तो मनो जड़पन या अस उपदेशा, महाराज दशरथ जी को लगा कि और क्या किया, देख करके अपने मुकुट को सम किया। 2 बातें उन्होंने याद करी। क्या? एक तो श्रवण समीप के बगल के केस को देखा तो केस पका हुआ, और मुकुट जो है विषम है। विषम है माने आत्मावलोकन किया कि हे राजा दशरथ सुन, और कान खोल करके सुन। जरठपन जब आता है तो कान में मानो श्रुति कह रही है, कान को ये बता रही है कि देखो तुम बूढ़े हो गए हो, बूढ़े हो गए हो। समझदारी ये है, अब बेटों की शादी हो गई, विवाह हो गया है, अब कमर में जो चाबी बांधे हो ना, सौंप दो। हमारे कितने ऐसे दादा लोग हैं, हमारी माई लोग हैं, है ना, उम्र है 75 की, लेकिन चाबी देने का नाम ही नहीं लेते। अरे छोड़ो ना, हो गया, जितना कर लिए बना लिए बना लिए। आहुति देते समय हमने निवेदन किया कि देखिए दूसरी जो आहुति है, पहली आहुति हम शुरुआत की आहुति जो देते हैं वो कौन सी आहुति किसके लिए है? बोले हमारे जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 100 वर्ष की यदि हमारी उम्र है तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, 50 वर्ष तक गृहस्थ के सुख को भोगिए, और उसके बाद में वानप्रस्थी बन जाइए, अपने बेटे की शादी कर दीजिए, और सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के समाज कल्याण में लग जाइए। और 75 पूरे हो जाने के बाद में जोरत तरीमत रहे रसियान,
जोरा तरी से बाहर निकलो, काबर 77 हो गए, 77 78 हो गए, हम मुड़ी में खुशेरे से रहो, जोरा तरी में अब बन जाओ। आप संन्यास ले लीजिए, संन्यास ले लो। अब इधर कोठार्थ को देखने की जरूरत नहीं है, घर बार को देखने की जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करिए। तो महाराज दशरथ के माध्यम से हमको संकेत मिल रहा है कि हम भी घर के आसक्ति में ना रहें। मनहु जरटपन अस उपदेशा। और दूसरा क्या है, मुकुट को सम किया। मुकुट क्या है, एक भार है, पद एक भार है। इसलिए कहते हैं जब किसी को पद दिया जाता है ना, तो क्या कहते हैं, पद भार ग्रहण कर रहा है। लोग मरत थे पद पर, पहले लोग रो करके पद ग्रहण करते थे, रो करके। आज लोग छीन झपट करके पद में बैठना चाहते हैं। तब और अब में यही अंतर है। हाँ, किसकी कुर्सी तोड़ करके बैठना है, आज देख लो, छीन करके बैठेंगे, तिगड़म करके बैठेंगे। योग्यता रहे या ना रहे, योग्यता से लेना देना नहीं, वो कुर्सी से लेना देना है। और 5 साल में देखेंगे आप, सेवा करने का मौका दो, जो कब वो पाँव नहीं कर रहा है, नान नान मन के पाँव पर अति गिर जाते संहिता है। पंचवर्षीय आंधे जेकर नहीं तेकर पाँव पर ही। अब ओकर बाद में जाना थे, अभी चुनाव तक के पाँव पर हूँ, तन ओकर बाद तो मोला परवाना है। 5 साल तू मन जा पर ओकर पाँव ला होता है कि एक बार सेवा का अवसर दी। मेरा एक निवेदन है, सेवा करने के लिए रोका कौन है, चलो बताओ, करिए ना सेवा। कौन रोक के बैठे हैं भाई? तो क्या आप पद में आने के बाद ही सेवा करेंगे? इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं आपके अंदर में स्वार्थ है, स्वार्थ से आप सेवा करना चाहते हैं ना। सेवा करने वाले तो देखो कितने स्वयं सेवक लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, गांव के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सेवा कर रहे हैं। तो सेवा धर्म यदि अपनाना है, उसके लिए पद की आवश्यकता नहीं है। हम यूं ही सेवा कर सकते हैं। और कुछ ना कर सको तो परम पूज्य गुरुदेव के सूत्र को ले लो। परम पूज्य गुरुदेव तो सेवा करने वालों के लिए इतना शानदार संकेत और संदेश दिए, बोले कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी ही सुधार जा भैया, दुनिया जग सुधर जी, जग सुधर जी, सब सुधरी था। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना भाइयों, 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 बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा दूसरा अटल है, निश्चय हमारा दूसरा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा कबल है, काया की रग रग में निष्ठा कबल है। जागृति शंख बजाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। जागृति शंख बजाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने
धरती कौन सी? अनोदा को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना, करे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, करे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे बोल सियावर रामचंद्र की जय। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हम कम वक्त हैं, तो आदेश क्या है? अपनी मर्यादा है। अगला जो कार्यक्रम होना है वो भी व्यापक है और बहुत ही, आप देखेंगे, मनोरंजन के साथ प्रेरणा पर जो दीप यज्ञ संपन्न होना है। मेरी माताओं से, बहनों से ये निवेदन है, अभी आरती होगी, मानस की आरती होगी, आप लोग प्रसादी लेकर के घर को जाएंगे और निवेदन होगा ठीक 6 बजे के पहले 10 मिनट पहले आप लोग एक थाल में 5 दीपक लेकर के, अच्छा इंजर है ना, अच्छा आप अच्छा रहने के बोले, बीच में जाएंगे ना, बाद में, अभी सम्मान समारोह है, कुछ होना है क्या? अच्छा, जो दीपक के लिए जाएंगे जल्दी से आ जाएंगे, निवेदन है। दीप महायज्ञ जो होना है वो 6 बजे से होना है और इस बीच में तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो जो करीब के हैं उनसे निवेदन ये होगा, थाली में 5 दीपक, 2 अगरबत्ती, थोड़ा से पीला चावल और 2-4 फूल, इतनी तैयारी करके आप लोग आएंगे, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, बहुत आनंद आएगा। सामूहिक प्रार्थना करेंगे और इस ग्राम विकास दीप यज्ञ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं, जिस पर चर्चा होगी। भगवान कृष्ण और बलराम अपने जीवन में, चरित्र में लोगों को क्या प्रेरणा दी है, उस पर भी चर्चा होगी। हरियाली त्यौहार मनाएंगे हम लोग, 12 के पर्व के संबंध में चर्चा होगी और इस प्रकार से दीपावली, होली, हरियाली, दशहरा एक साथ हम सब मनाएंगे। तो निवेदन होगा, जो करीब की हमारी माताएं हैं वो लोग तो आरती के बाद दीपक लाने के लिए जाएंगे। बाकी सब हमारी माताएं जो जिनका कोई काम नहीं घर में, खाने के अलावा खाना है और सोना है बस, और लोग लेकर परेशान करना है, गरीबी त्यार के होकर मन से निवेदन है, वो मन खुर्सी टोरत यहाँ बैठे रहा है। 2 दिन समय है, आप मला जाना नहीं है, वो गेट में वैसे हावे, बाकी मला निकलन नहीं दे, जो जरूरी है वही मला निकलन दी। तो इसलिए निवेदन है, बाकी लोग बैठे रहेंगे और भी जो अन्य कार्यक्रम है और जिसका आप आनंद लेंगे, लाभ लेंगे। बहरहाल अभी आरती है, हमारे प्रमुख यजमानों से निवेदन है, आप लोग आरती से जाइए। आरती की तैयारी हो रही है, इसी बीच में आइए 2 नाम भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति गलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति गलित ललित सियती की। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीर्तिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब की। आरती श्री रामायण जी की।
आत्मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओम यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञास्थितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति परोक्षेण पदे ओम सदामया वरदामि माता प्रसन्नता पावमानि विजानाम् आयुर्दारं प्रजामसं कीर्ति जरिणं ब्रह्मोत्सं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मरूपम्